हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी अपॉन ए क्या है इंटीजर। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, ए बी सी तीनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, मतलब हमारा ए बी सी क्या है नेचुरल नंबर। और यहाँ पे फर्दर बोल रहा है कि बी अपॉन ए हमारा क्या है इंटीजर है। बी अपॉन ए क्या है इंटीजर। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ए बी सी हमारा क्या है ज्योमेट्रिक जीपी में है। यदि ए बी सी जीपी में, इसका मतलब क्या हुआ, बी अपॉन ए क्या होगा हमारे पास कॉमन रेशियो हो गया। मतलब हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है इंटीजर है। क्या हमारे पास कॉमन रेशियो इंटीजर। अच्छा उसके बाद और फर्दर यहाँ गिवन है कि ए बी सी है, इसका जो ए एम है वो किसके बराबर है बी प्लस टू के बराबर। तो पूछा है कि बताओ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 डिवाइड बाई ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। ओके, चलो देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है उसको पहले डिकोड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कि ए बी सी हमारे पास क्या है बिलोंग्स टू है पॉजिटिव इंटीजर, बोले तो नेचुरल नंबर। और हमारे पास यहाँ फर्दर गिवन है कि बी अपॉन ए क्या है बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स बी अपॉन ए हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है एक नेचुरल नंबर देगा। क्लियर। ओके, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए बी सी तीनों हमारे पास है जीपी में। यदि तीनों जीपी में तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम मानते हैं जीपी का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये मान लेते हैं जीपी का फर्स्ट टर्म। और हमारे पास मान लेते हैं जो जीपी का कॉमन रेशियो है हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इन टू आर, और हमारे पास सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर। क्लियर। ओके, और हमारे पास गिवन यहाँ पे है कि जो ए बी सी ये तीनों का ए बी सी जो तीनों का ए एम है वो ए एम इक्वल टू हमारे पास है बी प्लस टू। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ए बी सी का ए एम लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना हो हमारे पास 3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बी प्लस टू। ओके, आप ए के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि यदि कोई जस्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, और मान लेते आपके पास रैंडम नंबर रहेगा A1, A2, A3 से लेके आपके पास n रहेगा। तो यदि इसका पूछेगा कि m निकालो तो इसका m इक्वल टू हो जाता है सारे नंबर को ऐड कर देंगे, मीन्स A1 प्लस A2 प्लस लेके कहाँ तक an और डिवाइड बाई जितने नंबर हो गए उतने से हम लोग डिवाइड कर देंगे। नंबर 2 में लेते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं हमारा निकालना रहेगा इसका gm, तो gm इक्वल टू हो जाएगा इसका सारे को प्रोडक्ट कर देंगे b1 इंटू b2 से कहाँ तक बी एन, पूरे की पावर लेंगे हम लोग कितना, पूरे की पावर लेंगे 1/n। क्लियर। ओके, और नंबर 3 में लेंगे हम लोग कितना एच एम निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जितने नंबर रहते हैं उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और डिवाइड हमारे पास यहाँ पे होता है 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN। क्लियर, ये हो जाता है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं किए, इसका यूज़ किए। क्लियर। ओके, तो अपन क्या करते हैं अब फर्दर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3b प्लस 6। ओके, अब अपन क्या करते हैं इस b को उठा के इधर ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2b प्लस 6। ओके, अपन क्या करते हैं इस c और b की वैल्यू यहाँ से प्लग कर देते हैं। आप देख सकते हो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar प्लस 6। ओके, फर्दर क्या करते हैं इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए इज इक्वल टू 6। क्लियर। ओके, अब फर्दर क्या करते हैं अपन इस पूरे से ए को कॉमन निकालते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 6। अपन क्या करते हैं इसको इधर डिवाइड करते हैं तो बनेगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 6/a बन गया। क्लियर। ओके, अब फर्दर आप देख सकते हो यहाँ पे बना हमारे पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स r माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको r माइनस 1 का हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 6/a। क्लियर। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि हमारा r क्या, r हमारा है नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, हमारा आर नेचुरल नंबर है। अब ऐसे समझो कि एक इंटीजर में एक इंटीजर को घटा रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं। जरा सोचो, इंटीजर को इंटीजर में घटाएंगे तो कोई इंटीजर आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो कोई इंटीजर होगा। क्लियर। ओके,
आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, एक इंटीजर बनना पड़ेगा जिसको कोई परफेक्ट स्क्वायर बने। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो हमारा RHS में LHS में वो क्या है, इंटीजर माइनस इंटीजर का स्क्वायर। तो इंटीजर में इंटीजर को घटा रहे हैं तो कोई एक इंटीजर का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली तो हमारा ये जो क्वांटिटी है इसको भी कोई एक इंटीजर बनना पड़ेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सके। समझ में आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाते हैं और एक का अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा RHS क्या बन जाए, इंटीजर बने जिसका हम लोग स्क्वायर कर सकें। क्लियर? तो देखो हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू लेते हैं 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हमारा इंटीजर है बट एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? तो हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। हम लेते हैं a इक्वल टू 2, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 6/2 बोले तो 3 भी हमारा इंटीजर है बट एक किसी का स्क्वायर नहीं है। क्लियर? तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। हम लेते हैं a इक्वल टू 3, तो हमारे पास हो जाएगा 6/3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। अब ये भी हमारा इंटीजर है बट ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गया। लेते हैं a इक्वल टू 4, तो हमारे पास हो जाएगा 6/4, यहाँ पास हो जाएगा 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इंटीजर है ही नहीं। क्लियर? ओके, लेते हैं a इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास हो जाएगा 6/5 इक्वल टू हमारे पास कितना 6/5। ये हमारा इंटीजर है ही नहीं, ये भी हमारा इंटीजर नहीं है। लेते हैं नेक्स्ट a इक्वल टू लेते हैं हम लोग 6, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 6/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हाँ, 1 का स्क्वायर होता है और 1 इंटीजर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग a इक्वल टू हम लोग 6 ले सकते हैं, a इक्वल टू 6 ले सकते हैं। यदि a इक्वल टू 6 होगा तो हमारे पास RHS में बनेगा 6/6 1। अब इस केस में हमारा r को कितना लेना पड़ेगा, हमारा r इक्वल टू हो जाएगा 2। क्लियर? ओके, अपन को निकालना क्या उसको लेते हैं। अपन को निकालना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लेते हैं इसको। बस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा a प्लस 1। ओके, लेट मी चेक 14 ही है। हाँ ओके, तो वैल्यू प्लग करते हैं हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 42 माइनस 14 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 7, तो हमारे पास बन जाएगा पे 28/7 बोले तो 4। तो और रिक्वायर्ड फाइनल आंसर इज a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 डिवाइड बाय a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ओके, चलो बाय बाय।